गाय और बकरी की दोस्ती। दूर पहाड़ों के बीचों बीच नंदू का घर था। नंदू और उसकी पत्नी दोनों अकेले वहाँ पर रहते थे। उनके आसपास और किसी का भी घर नहीं था। नंदू के पास एक बकरी थी जिसे थोड़े दिनों पहले एक बाघ ने आकर शिकार बना लिया था। उस बकरी का एक छोटा सा बच्चा दिन रात अपनी माँ के लिए रोता तड़पता था। देखिए ना जी, हमारी छोटी सी बेला कुछ खा ही नहीं रही है। उसे अपनी माँ के दूध की बहुत याद आ रही है, लेकिन क्या करें, इस गरीबी के कारण उसके लिए दूध तक लाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। मैं बेला के लिए ताजा ताजा हरी हरी पत्तियां लेकर आया हूँ। एक बार उसे खिला कर देखता हूँ, क्या पता वो खा ले। नंदू लाख कोशिश करता है बेला को वो हरी पत्तियां खिलाने की, लेकिन बेला अपना मुंह तक नहीं खोलती है क्योंकि वो अभी बहुत छोटी थी। उसे दूध के अलावा कुछ भी खाना पीना नहीं आता था। बेला, क्या करूं मैं? कहां से तुम्हारे लिए दूध लेकर आऊं? उस बाघ का कभी भला ना हो जिसने तुम्हारी माँ को तुमसे छीन लिया। माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे दूध पीना है। आ जाओ ना माँ, अपनी बच्ची के पास वापस। नंदू और उसकी पत्नी चिंता में थे कि वो कहां से बेला की माँ को वापस ले आएं और उसे दूध पिलाएं। वहीं जंगल के दूसरी ओर एक बहुत ही खूबसूरत गांव था जहां के सभी लोग पेशे से ग्वाले थे। इसी गांव में भोला रहता था जिसे पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी और उसके जानवरों से उसे बहुत लगाव और प्यार था। पढ़ाई में दिलचस्पी ना होने के कारण उसके पिता ने उसे एक गाय खरीद कर दी थी जिसके साथ वो पूरा दिन मस्ती करता रहता था और उसे चराने जंगल ले जाता था। मेरी गैया, जानती हो आज हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे हम? तुम देख रही हो उस ओर पहाड़ों के बीच कितना खूबसूरत जंगल है। आज हम उसी जंगल में जाएंगे। मैंने सुना है वहाँ पर बहुत लंबी लंबी और हरी घास है। तुम पूरा दिन घास चरना और मैं वहाँ टहलूंगा। भोला अपनी गाय को उस जंगल में घास चराने ले जाता है। गाय जब वहाँ पर बड़ी बड़ी घास देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। जब गाय घास चर रही होती है तो भोला बड़े मजे से टहल रहा था। पेट भर खाने के बाद गाय भी टहलने लगी। टहलती टहलती वो नंदू के घर के पास आ पहुंची। बेला जब गाय को देखती है तो उसे ना जाने क्यों गाय में अपनी माँ का रूप दिखता है और वो दौड़ी दौड़ी सीधी गाय के पास आती है और उसके गले से लिपट जाती है। गाय भी उसे माँ की तरह प्यार देने लगती है। अरे, हम तो टहलने आए थे, ये गाय कहाँ चली गई? कहीं खो तो नहीं गई? चल के देखता हूँ। भोला जब देखता है कि उसकी गाय बेला के साथ खेल रही है, मस्ती कर रही है, तो उसे देखकर बहुत खुश होता है। अरे मेरी गैया, तुम्हें ये बकरी का बच्चा कहाँ से मिल गया जिसके साथ तुम खेल रही हो और प्यार कर रही हो? यह बच्चा बिल्कुल अकेला है, इसकी माँ भी नहीं है। इसने मुझे अपने बारे में सारी बात बताई है। ना जाने क्यों मुझे इसमें अपना बच्चा दिख गया और जी किया कि मैं भी इसे प्यार करूं। गैया, वो तो ठीक है, लेकिन शाम ढल रही है, देर हो रही है, हमें घर जाना होगा। चलो घर चलते हैं। गाय भोला के साथ घर तो चली आती है, लेकिन उसे बेला के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो मुड़ मुड़ के पीछे बेला को ही देख रही थी। बेला भी उसे एक डगर देखे जा रही थी और रो रही थी। माँ, रुक जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। माँ, तुम मुझे कितने दिनों बाद मिली हो, अब तो छोड़ के ना जाओ। भोला और उसकी गाय जैसे ही घर पहुँचते हैं कि तभी भोला पीछे मुड़कर देखता है कि बेला भी उनके पीछे पीछे आ रही थी। अरे अरे बच्चे, तुम यहाँ कहाँ आ रही हो? मालिक, आने दीजिए ना इसे, इतनी रात हो गई है, अब ये छोटा सा बच्चा कहाँ जाएगा? गैया, मैं मानता हूँ कि तुम दोनों को एक दूसरे से बहुत लगाव हो गया है, लेकिन सोचो इसका मालिक इसके लिए कितना परेशान होगा। सोच रहा होगा कि उसकी बकरी कहाँ गई है, और अगर उसे पता चल गया कि ये बच्चा हमारे साथ साथ हमारे पीछे पीछे आया है तो कहीं वो हमें गलत मान के चोर ना समझ ले। वह तो ठीक है मालिक, लेकिन इतना छोटा सा बच्चा इतनी रात को कहाँ जाएगा? इसे कोई बाघ खा जाएगा। आज रात आप इसे मेरे पास रहने दीजिए, कल इसे इसके मालिक के पास छोड़ाना। भोला कुछ सोचने लगता है और फिर बेला को वहाँ रखने के लिए मान जाता है। ये सुनकर बेला गाय के गले से लिपट जाती है। गाय भी उसे खूब प्यार करने लगती है। बेला भी उसे माँ माँ कहकर पुकारने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद जब भोला गौशाला में गाय को घास देने आता है तो भोला देखता है कि उसकी गाय बेला को दूध पिला रही है और अपने सीने से लगाकर प्यार से सुला रही है। ये सब देखकर
भोला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे बहुत अच्छा लगने लगता है। हम इंसानों से तो जानवर अच्छे होते हैं, कितना प्यार होता है इनमें। दोनों का एक दूसरे से दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी बिना मतलब के एक दूसरे से इतना प्यार है। और इंसान बिना मतलब किसी से प्यार करना तो दूर की बात है, किसी से बात तक करना पसंद नहीं करता। अगले दिन जब भोला बेला को उसके मालिक के पास छोड़ने की बात करता है तो भोला की गाय और बेला दोनों एक दूसरे से बिछड़ने पर उदास हो जाती हैं। कितना अच्छा रिश्ता है ना तुम दोनों का। ऐसा लगता है पिछले जन्म में तुम दोनों जरूर माँ और बेटी रही होगी। लेकिन क्या करें, मैं किसी की अमानत को अपने घर नहीं रख सकता। इस बच्चे को मुझे इसके मालिक के पास छोड़कर आना ही होगा। भोला बेला को लेकर उसके मालिक के पास पहुंच जाता है। माफ कीजिएगा, आपकी बकरी का बच्चा रात में मेरी गाय के साथ साथ मेरे घर आ गया था। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए मैंने उसे वापस नहीं भेजा। लीजिए, आप अपनी अमानत संभालिए। मुझे इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि बहुत अच्छा लगा कि इतने दिनों बाद मेरी बेला तुम्हारे गाय से मिलकर खुश हुई और उसने तुम्हारी गाय का दूध पिया। दरअसल थोड़े दिनों पहले बेला की माँ को एक बाघ उठा कर ले गया था और उसने उसको अपना शिकार बना लिया। तब से बेला अपनी माँ के लिए बहुत तरसती है। वो इतनी छोटी है कि दूध के अलावा कुछ खा पी नहीं सकती, लेकिन दूध के लिए भी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसके लिए दूध खरीद सकूं। देखिए ना जी, हमारी बेला कितने दिनों बाद खुश हुई है और कितने दिनों बाद उसे दूध मिला है। तुम सही कहती हो जी। गाय और बेला का प्यार देखकर नंदू और उसकी पत्नी बहुत खुश हो रहे थे। जब भोला बेला को उसके मालिक के पास वापस छोड़कर अपनी गाय को अपने घर ले जा रहा था तो बेला बहुत रोने लगती है। माँ रुको, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। बेला को गाय के लिए रोते हुए देख नंदू और नंदू की पत्नी बहुत उदास हो जाते हैं। सुनो बेटा, रुको। बोलिए काका। हमारी बेला इतने दिनों तक अपनी माँ के लिए बहुत उदास थी, लेकिन आज बहुत दिनों के बाद उसे हमने तुम्हारी गाय के साथ खुश देखा है। वो हमारे पास रहेगी तो बहुत दुखी और उदास रहेगी। पीने के लिए उसे दूध भी नहीं मिलेगा। वो इतनी छोटी है कि दूध के अलावा वो अभी कुछ भी नहीं खाती पीती। बेला तुम्हारी गाय के साथ रहकर बहुत खुश है। उसे तुम्हारे पास रहकर दूध भी मिल जाएगा। क्या तुम हमारी बेला को अपने साथ ले जाओगे और अपने घर में रखोगे? हाँ काका, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अगर आपकी बेला मेरे घर में मेरी गाय के साथ खुश रहेगी और मेरी गाय का दूध पीकर उसका पेट भर जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी। और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं बेला को अपने पास अपने घर में रखूंगा और उसे पालूंगा। इस तरह से नंदू बेला को भोला को सौंप देता है। बेला गाय के पास वापस आकर बहुत खुश हो जाती है। गाय भी उसे वापस पाकर बहुत खुश थी और उसे प्यार देने लगती है और पुचकारने लगती है। बेला गाय का दूध पीकर अब बहुत खुश रहने लगी थी। बेला गाय को ही अपनी माँ मानती थी और गाय भी उसे अपनी बेटी मानती थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो जरूर करें।